नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गौरव न्यूज़। मैं संजय कौशिक। इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं बीडीओ ऑफिस महेंद्रगढ़ से। यहाँ पर जो ब्लॉक समिति के चेयरमैन के चुनाव है वो चल रहे हैं। चलिए अभी आपको एक बार दिखाते हैं सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। तो देखिए, एक नज़र डालिए आप। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से जो पुलिस बल है उसको भी यहाँ पर डिप्लॉयड किया गया है, और वहीं काफ़ी संख्या में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, ब्लॉक समिति के जो सदस्य चुने जा चुके हैं वो भी उपस्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे जो चुनाव केंद्र है उसकी तरफ और देखते हैं कि क्या कुछ हालात हैं यहाँ के, कैसा कुछ माहौल है। और इसी के साथ साथ जो लोग उपस्थित हैं उनसे बातचीत भी करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ विचार है। और ये अभी भविष्य के गर्भ में है कि कौन होगा ब्लॉक समिति का अगला चेयरमैन। तो चुनाव केंद्र पर इस वक्त हम मौजूद हैं। रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं कि अगला जो ब्लॉक समिति का चेयरमैन है वो कौन होगा, इसकी प्रतीक्षा की जा रही है। काफ़ी लोग यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं और हम भी आपके साथ भारत गौरव न्यूज़ 24 लाइव अपडेट के जरिए जुड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। जो ब्लॉक समिति के जो चुने हुए मेंबर्स हैं उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है आखिर। चलिए, हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल चाल है जी? बढ़िया, आप बताओ। क्या चल रहा है? चुनाव है बस अच्छा चल रहा है, रिजल्ट आपके बीच आ ही जाता है थोड़ी देर में। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या लगता है क्या रहने वाला है कुछ? वो तो रिजल्ट आ जाता है, देखते चांस तो पूरे हैं ही। चांस पूरे हैं जी। अच्छा, तभी हंसी के लड्डू फूट रहे हैं। जी जी जी। चेहरे पे मुस्कुराहट साफ झलक रही है। अब और कुछ भाई जीवन राव बताएंगे आप। चलिए, हेलो चित्रा जी, वार्ड नंबर 8 से नवनिर्वाचित पार्षद जीवन राम मेघनवास जी हमारे साथ मौजूद है। ये बातचीत करते हैं। जीवन राम जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार भाई। भाई साहब, स्वागत है आपका भारत गौरव न्यूज में। धन्यवाद जी। लाइव जुड़े हैं इस वक्त हम आपसे मतगणना का जो चुनाव केंद्र है वहाँ से, और क्या कुछ अपडेट है, अभी कुछ पता चला है? अपडेट तो आपको पता ही है, जो एक साथ हम 27 आदमी एक बस में बैठ के आए थे। अच्छा, तो अपडेट तो सारे शहर को ही पता लग गया। अच्छा अच्छा और जो हमारी कैंडिडेट है वो आपके सामने 5 या 10 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि एक साथ बात कर ले। 27 आदमी बैठ के आए थे, कहीं ना कहीं पलड़ा भारी लगता है। पलड़ा 2 ही बच्चे, भारी पलड़ा है ही नहीं दूसरा तो। पलड़ा तो भारी जब होगा तो दूसरे में कुछ सामान हो। तो निश्चित तौर पे हम हमारे जो कैंडिडेट वो चेयरमैन बन के आए। चलिए, जिस तरह से दिखा पा रहे हैं आपको रिपोर्ट, इस वक्त लाइव ही हम आपके साथ जुड़े हैं पेज के जरिए। और यहाँ की जो सिचुएशन है, यहाँ पर जो जिला परिषद के वार्ड नंबर 8 के जो चेयरमैन हैं ना, वो पार्षद है जीवन राम जी, उनसे भी हमने बातचीत की है। और कहा जा रहा है कि नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। हालांकि बता रहे हैं कि 2 पक्षों के बीच जो टक्कर है वो चल रही है। अभी ये क्लियर नहीं हो पाया कि अगला चेयरमैन कौन होगा। पूर्व में कोऑपरेटिव सोसाइटी से चेयरमैन और बीजेपी के जिला अध्यक्ष कंवर सिंह खातोत जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करें। प्रधान जी नमस्कार। नमस्ते जी। कांटे की टक्कर में आप भी शामिल हो? कांटे की टक्कर नहीं है। अच्छा अच्छा, एक तरफा माहौल है। एक तरफा ही माहौल है। अच्छा अच्छा, विजय लक्ष्मी यानी काफी मार्जिन से है ही नहीं कोई टक्कर। यानी कि विजय लक्ष्मी जी को विजय मिलेगी। हमारी तो इच्छा ये थी कि सर्व समिति से करवा दें। अच्छा, लेकिन थोड़ी सी ढील रह गई। अच्छा ये अच्छा तो वास्तव में ही सर्व समिति से होता, चेयरमैन का भी और वाइस चेयरमैन का। अच्छा अच्छा, वाइस चेयरमैन के लिए शिवानी है, आदलपुर से हमारी होती है, बहुत अच्छे, वो भी अच्छे मार्जिन से। क्या लगता है संभावित नतीजे क्या हो सकते हैं? कोई शक ही नहीं है, विजय लक्ष्मी और शिवानी दोनों भारी मतों से तो आप सोच भी नहीं सकते। कितना कुछ डिफरेंशिएशन हो सकता है? कोई डिफरेंस है ही नहीं। हाँ, 90% ये तो आप अनपोज मानकर चले। अच्छा अच्छा, दोनों ही कैंडिडेट। चलिए। हाँ, तो सर एक बात तो हम आपसे और करना चाहेंगे। हालांकि हमारा किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं है, कुछ साथी जिन्होंने अनाप शनाप खबरें आपके बारे में छापी थी, उनका किस तरह से खंडन करेंगे? देखिए, इसके लिए मैंने सभी चैनलों के माध्यम से बड़ी विस्तार से उन्होंने कहा कि कंवर सिंह ने झूठा TADA लिया। जी जी, ये लांछन लगाया। जी जी, लेकिन मैंने उनको ये बताया कि बैंक से रिपोर्ट लगा के 56 मीटिंग अटेंड की और 56 मीटिंग में से 27,300 हमने TA लिया जी, और वो भी हम शुरुआत के दिनों में मना कर रहे थे। जी जी, लेकिन बैंक के अधिकारियों ने कहा एक परिपाटी है, आप चेयरमैन साहब इसको बंद मत करो। जी जी, 5 साल के दौरान में 27,300 लिया तो करोड़ों कहाँ से आ गए? ये एक सोची समझी चाल थी, एक राजनीतिक छवि को धूल करने का जो प्रयास था, और उनके सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे। जी, ये और मैंने बिल्कुल क्लियर कहा,
जिस और बिल्कुल मैंने कहा कि ये तो रिकॉर्ड की चीज़ है जी मैं कह दूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ना जी रिकॉर्ड से कोई बाहर नहीं जाएगा और वास्तव में यदि कोई ये नहीं कि हम किसी से खोज के लिए आए टीएडी वो तो बाकायदा जो बैंक के अधिकारी होते हैं वो घर भेजते हैं साइन करवाते हैं प्रक्रिया होती है रेजुलेशन पास होता है 14 आदमी उसके अंदर हाजिर हुए 10 डायरेक्टर हैं 2 नॉमिनेटेड डायरेक्टर हैं 12 2 बैंक के अधिकारी हैं हर को बैंक का एक नॉमिनी होता है डिप्टी रजिस्ट्रार होता है यानी इतनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद में भी कोई व्यक्ति ये कहे झूठा टीएडीए ले लिया ये मैं तो ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा कोई भद्दी मजाक हो नहीं सकती। सर इनपुट्स के अकॉर्डिंग कुछ जो साथी पत्रकार हैं उनके खिलाफ संगनिंग की प्रोसेसिंग भी आपकी तरफ से की जा रही है इसमें कितनी सच्चाई है? राजनीति के बिना सोचे समझे जी बिना तसल्ली के किसी पॉलिटिकल आदमी के खिलाफ इस तरह की बात करेंगे तो तकलीफ तो होती है। जी जी तो क्या कानूनी कार्रवाई करवाएंगे? बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करूंगा इसमें कोई शक नहीं है या तो मेरे को बताएं जी तो भाई ये झूठा टीएडीए आपने ये लिया जी तो मैं उसको मान लूंगा जी यदि नहीं लिया और यदि मान लें कि बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो ये तो अपने आप में देखो कि बहुत गलत बात है। मीडिया को हम राजनीति का बड़ा मजबूत स्तंभ मानते हैं जी और जब मीडिया ही बिना तसल्ली किए किसी राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ और मैंने तो ये भी कहा लोग तो ये कहते हैं कि झूठ निकल जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँ यदि एक नया पैसा कोई ये कह दे मैंने टीएडीए गलत ले लिया लोग तो राजनीति कहते मैं तो जिंदगी से संन्यास ले लूँ कोई साबित तो करके दिखाए कम से कम। लेकिन मेरे को तकलीफ बहुत हुई मैंने कहा कि इतना लंबा टाइम हो गया राजनीति के अंदर बीजेपी का 2 बार जिला अध्यक्ष रहा प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रहा विधानसभा का प्रभारी रहा लोकसभा का सह प्रभारी रहा नांगल चौधरी का भी प्रभारी रहा इतनी जिम्मेवारी के बाद में भी और इस तरह का कोई लांछन लगाए तो तकलीफ होना स्वाभाविक बात है। सर क्या लगता है जो विपक्ष है वो आपको राजनीति का शिकार बनाना चाहते हैं या फिर आपकी ही पार्टी के अंदर कुछ भीतरघाती लोग हैं जो आपकी छवि खराब करना चाहते हैं? क्लियर कीजिए इस बात को तो भाई साहब एक बार सारे फैक्ट सामने आ जाएं जी किसने किया है यदि हम और लोगों की तरह किसी के ऊपर झूठा लांछन नहीं लगाना चाहते जी हमारी तसल्ली हो जाएगी जब आपकी मीडिया के सामने सब बातें रखो। चलिए ये हमारे साथ मौजूद रहे पूर्व में कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन कंवर सिंह जी और पूर्व में बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जो लोग इनकी छवि खराब कर रहे हैं उनसे कानूनी तरीके से निपटा जाएगा कानूनी कार्रवाई भी ये करवाएंगे। अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं तो लोग और मौजूद हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं जान लेते हैं कि आज के माहौल के बारे में क्या विचार है क्या कुछ कहना है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कंवर सिंह खातोत जी ने अभी बड़े खुलासे किए हैं और कहा है कि जिन लोगों ने राजनीतिक छवि खराब करने की कोशिश की है उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो अभी हम जुड़ने वाले हैं वार्ड नंबर 5 से जो जिला पार्षद है प्रधान देवेंद्र जी उनसे बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ विचार है। सामने जो चुनाव केंद्र है वो है और प्रधान जी हमारे साथ मौजूद है साइड में। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी भाई जी कैसे हो जी? बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आज ब्लॉक समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव है क्या कुछ लगता है क्या कुछ रहने वाला है? इसमें विजय लक्ष्मी हमारी भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन की कैंडिडेट है जी और शिवानी वाइस चेयरमैन की कैंडिडेट है और दोनों ही भारी बहुमत से जीतेंगे। इस अवसर पर बस यही कहना है कि भी लोकतंत्र का पर्व है इसको बड़ी हंसी खुशी से सब लोग बाहर लोग हैं ये मनाएंगे बेहतर हैं वो मनाएंगे जी। और इस अवसर पर ये कहना चाहता हूँ कि भी आगे ये सभी लोग सामूहिक रूप से मिलकर के 29 के 29 जो डेलीगेट्स हैं ये मिलकर के ब्लॉक का विकास और उत्थान करें इसमें हमारा समर्थन और सहयोग इनके साथ रहेगा। राजनीति में आप काफी लंबे समय से एक्टिव है वहीं एक महेंद्रगढ़ के प्रतिष्ठित राजनेता जिनके पास बीजेपी पार्टी के बहुत से दायित्व रहे हैं सनसनीखेज मामला रहा आरोप भी लगे टीएडीए हड़पने के और वहीं अभी हमारे से बातचीत करे थे उन्होंने कहा कि मेरी राजनीतिक छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है इसके बारे में क्या विचार? इसके बारे में देखिए मेरे को कोई जानकारी नहीं है पर जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कंवर सिंह भाई मेरे बड़े भाई हैं उनकी ऐसी कभी प्रवृत्ति हुई नहीं कि अनुचित तरीके से कोई काम करें जी ईमानदार अच्छा आदमी है बाकी इस मैटर के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। चलिए सर एक बातचीत और भी कर लेते हैं आपसे मुद्दा चर्चा का विषय पूरे हरियाणा में ही बना हुआ है खेल मंत्री संदीप जी उनके ऊपर भी आरोप लगे इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या? ना मुझे इसके बारे
बारे में कुछ नहीं कहना, ना मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी है। ठीक, तो हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 5 से जो जिला पार्षद है देवेंद्र प्रधान जी। बातचीत की है और कई बातें हैं उनके बारे में भी चर्चा की है, कुछ मुद्दों पर अपनी जो राय है वो रखी भी है और वहीं कुछ मुद्दों से जो है कन्नी भी काटने की कोशिश की है। जैसे बातचीत कर ले अगर खेल मंत्री संदीप जी के मामले की, तो उसके बारे में इनका कहना है कि इन्हें कुछ नॉलेज ही नहीं है। और दूसरी तरफ जो कंवर सिंह जी का मामला उसके बारे में भी हम इनसे मुखातिब हुए हैं, बातचीत की है। बातचीत के दौरान एक तरफ से टाल मटोल का जो रवैया है वो यहाँ पर देखने के लिए मिला है कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों ही नेता जो है बीजेपी पार्टी के हैं। और आप देख पा रहे हैं सामने जिस तरह से खंड एवं विकास पंचायत अधिकारी महेंद्रगढ़ और यहीं पर जो एसडीएम साहब है वो भी मौजूद है। चुनाव प्रक्रिया अंदर चल रही है, कुछ ही समय में लगता है कि जो रिजल्ट्स है वो आ जाएंगे और संभावित जो उम्मीदवार है यानी कि वॉइस चेयरमैन और चेयरमैन के जो चुनाव है वो चल रहे हैं। लेकिन सुनने में यह आ रहा है कि शिवानी और जो विजय लक्ष्मी जी है वो विजयी हो सकती है, यहाँ से दोनों ही चेयरमैन और वॉइस चेयरमैन चुनी जा सकती हैं। तो लाइव आपके साथ हम जुड़े भारत गौरव न्यूज 24 लाइव अपडेट के जरिए महेंद्रगढ़ के वॉइस चेयरमैन के चुनाव केंद्र से बीडीओ ऑफिस में इस वक्त मौजूद थे। काफी लोगों से बातचीत भी की है जिन्होंने अपने अपने तरीके से नरेट किया है। वहीं कुछ जो मुद्दे चर्चा का विषय विधानसभा क्षेत्र में बने हुए थे उन पर भी उनसे बेबाकी से चर्चा की है और उनसे जाना है कि आखिर उनका क्या कहना है। वहीं इस बारे में यहाँ हमारे साथ मुख्य रूप से उपस्थित आज के हमारे जो खास मेहमान थे उनके रूप में मौजूद रहे श्री जीवन राम जी जो वार्ड नंबर 8 से पार्षद हैं, श्री देवेंद्र प्रधान जी जो वार्ड नंबर 5 से जिला पार्षद है, वहीं स्वयं जो कंवर सिंह प्रधान जी है वो भी मौजूद रहे। काफ़ी जो उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए थे उनके बारे में भी उनसे बातचीत की है और उन्होंने जिस तरह से अपना स्पष्टीकरण दिया है कि भाई राजनीतिक उनका जो कद है उसको बढ़ता हुआ देख करके कुछ लोग उनकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, इसी के चलते उनकी जो छवि है उसको खराब किया जा रहा है। तरह तरह के एलिगेशंस लगाए गए हैं। वही उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया है कि किसी भी प्रकार का जो घोटाला है, किसी भी प्रकार का जो फ्रॉड है वो उनके कार्यकाल के दौरान नहीं हुआ है। तो कुछ समय बाद आपसे एक बार फिर से लाइव जुड़ेंगे इसी चुनाव केंद्र से और दिखाएंगे आपको रिपोर्ट कि आखिर कितने कुछ वोटों से जो जिला ब्लॉक समिति के जो चेयरमैन और वॉइस चेयरमैन है वो बनते हैं। आप सभी प्रकार की ताज़ा खबरों, लेटेस्ट अपडेट विशेषकर इस चुनाव के नतीजे जानने के लिए आप देखते रहिए भारत गौरव न्यूज। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।